आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड, जस्ट रिकॉर्ड इट। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जनाब जो आपका ए डॉट सी है, असल में आपके जो यहाँ पे एक्सटर्नल आपने इंट वैर रखा हुआ है, इसी तरीके से लेकिन बी डॉट सी में जो असल में ये वैर है इंट वैर, अगर हम इंट वैर लिख रहे हैं इट विल क्रिएट दोज 4 बाइट्स फॉर द इंटीजर। अब यहाँ पे असाइनमेंट भी है, सो इट विल पुट 60 इन दोज 4 बाइट्स, ठीक है। और इसका नाम वैर पड़ गया, इसका एड्रेस फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 है कहीं पर मेमोरी में। लेकिन जब मैं जा रहा हूँ ए डॉट सी, वहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक्सटर्नल इंट वैर, ये इंट वैर को 4 बाइट्स नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ डेक्लेरेशन है, ये डेफिनेशन नहीं है, इट इज़ ओनली डेक्लेरेशन। व्हाट डज अ डेक्लेरेशन मीन्स? दैट we are declaring that there is a some variable var which is external, which is somewhere not in this file. So we are not defining it, we are only telling compiler, dude, don't get confused with this var which I am using here, right? I am using the var here, don't get confused with this कि ये var कहाँ से आया, but because I am telling compiler that there is some external variable int var, go find it, go fetch it somewhere in other file। जितनी भी फाइल्स आपके सोर्स कोड में है, जैसे बी डॉट सी में गया वहाँ मिला इसको वैर, सो बेंगो। सो बेसिकली दिस वैर इज नॉट डिक्लेयरिंग पर से कि आपने यहाँ पे इंट वैर करके 4 बाइट्स दिए जिसमें कुछ डालना है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? इट इज़ ओनली अ डिक्लेरेशन, इट्स ओनली व्हाट? Declaration. It's only not definition. Got it? Similarly, if I go to the fun which I am creating today, the functions we are learning a little bit, fun.c here, I am saying here that we have a function definition which is the body of a function, we call it the function definition. Then there is a function call where you call to the function, because function definition is after the call, so compiler will get confused, so you have to add a function declaration. So function declaration and a definition. Definition is if you have a function definition, this function will have its own set of memory, there will be its own set of, the stack, because maybe you have some variables like int a, b, they're automatic variables, they have to be put onto the stack, so the memory will be given on the stack. So this function will have its own set of memory, that's why it's a function definition. But when I say here void add, it is only to tell compiler, dude, that if you have somewhere add, don't get scared, it is a function, okay, which has a return type this, and which if there is something to pass we will write it here. So हम कंपाइलर को तैयार कर रहे हैं कि भाई साहब अगर कहीं पे ऐड आ गया तो घबराना नहीं, वो इस किस्म की फंक्शन होगी। दैट मीन्स इट विल स्टे इटसेल्फ प्रिपेयर एंड इट विल ट्राई टू फाइंड कि ये कहाँ पर है ये ऐड, देन इट विल लिंक दिस ऐड टू दिस ऐड फंक्शन। नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज इफ आई राइट आफ्टर द ऐड फंक्शन printf \n back in main \n, I just shift option down arrow to copy paste, option up arrow to get it up. So this is in main before call, दिस इज इन में फॉर कॉल, फिर आपने ऐड को कॉल किया है, उसके बाद आप वापस आए हो, उसके बाद क्या आए हो आप वापस गिट टर्मिनेटर्स, दैट्स व्हाई देयर आर सम एरर्स। ओके, अब होगा क्या यहाँ पे, देखिए अब क्या होगा कि पहले कोड यहाँ से चलेगा, तो जब ये इस लाइन पे आएगा तो यहाँ पता चलेगा कंपाइलर को कि ऐड फंक्शन आने वाली है, ये सिर्फ बताने के लिए, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज जस्ट अ प्रोटोटाइप, जस्ट अ डिक्लेरेशन। सो वेयर वी टेल कि कंपाइलर ऐड आने वाली है, कोई फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप ये होगा और पास ये है, उसके बाद ये चलेगा आगे आगे आगे, ठीक है, ये कंपाइल करता जाएगा। अब ये प्रिंट करेगा बिफोर ये वाली लाइन, इन मेन बिफोर कॉल, लेकिन जो ही लाइन नंबर 7 पे आएगा इट विल जंप फ्रॉम दिस ऐड टू द ऐड फंक्शन, यानी कि ये वाला कोड भी करना बाकी है, ठीक है। सो इसने ऐड से जंप लगाई कहाँ पे, यहाँ पे, तो जब यहाँ पे गया सो इट हैज़ वेंट इनटू द ऐड फंक्शन एंड हियर इट विल प्रिंट आई एम इन ऐड फंक्शन, दिस विल बी प्रिंटेड, दिस विल बी व्हेन दिस फंक्शन इज, पहले इन दोनों को क्रिएट करेगा ए एंड बी में, जो ही फंक्शन खत्म होगी, ये वो फंक्शन खत्म होगी, दिस ए एंड बी विल बी किल्ड, देयर विल बी नो मोर इन द स्टैक,
पहले ए एंड बी डाला जाएगा, फिर इनको रिमूव किया जाएगा, किल किया जाएगा। देन लाइन नंबर 15 से ये वापस जंप मारेगा जहाँ ये आया था, इस लाइन से आया था ना ऐड से, तो उसके बाद ये लाइन नंबर 8 करेगा। ठीक है, तो अब Right. क्या होगा कि पहले इन मेन बिफोर कॉल होगा, बिफोर कॉल होगा, उसके बाद ये ऐड से जंप मार के यहाँ पे जाएगा, तो फिर प्री प्रिंट होगा, आई मीन ऐड फंक्शन, दिस विल बी प्रिंटेड, राइट। उसके बाद ये वापस जब जाएगा, ठीक है, इट गोज बैक टू द जहाँ पे कॉल हुई थी, उसके बाद अब ये कॉल होगी बैक इन मेन। Back in तो my. पहले ये कॉल होगी, फिर ये कॉल होगी, फिर जाके ये कॉल होगी। ये समझ में आई बात? Yes, sir. एनी इश्यूज इन इट? नो सर। नाउ यू कैन सी। सर हमें कब पता चलेगा कि हमें फंक्शन के पहले रिटर्न टाइप वाइड लिखना है, इंट लिखना है, स्ट्रक्ट लिखना है, जो भी वगैरह वगैरह? मतलब ये वाला नहीं, ये तो फंक्शन नेम है सर, ये रिटर्न टाइप हमें कब से लिखना है? ये वही लिखना है ना जो जिस किस्म की फंक्शन होगी, हम्म जो आपने फंक्शन डिफाइन किया, हम्म प्रोग्रामर ने जो फंक्शन डिफाइन किया उसी को लिखेगा वो प्रोटोटाइप। नहीं सर, ये बोल रहा है कि मतलब जैसे सर आपने लिखे है ना वाइड ऐड, सर ये बोल रहा है कि इसमें हमें रिटर्न 0 लिखने की जरूरत कब पड़ेगी, वाइड में, इंट में, मतलब किस नहीं तरीके से वो? रिटर्न 0 आप इसलिए कर रहे हो कि आप यू वांट टू रिटर्न सम इंटीजर, बिकॉज आप वादा कर रहे हो मेन इंटीजर रिटर्न कर रहा है ना। जब आपको रिटर्न यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है, ठीक है, तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, मैं तो कुछ नहीं रिटर्न करूँगा, मैं कह रहा हूँ ना वाइड, मुझे रिटर्न नहीं चाहिए कुछ, अरे ठीक है। अब अगर हम रिटर्न चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम्म इससे हम रिटर्न चाहते हैं, पहले चलो इसको 2 नंबर हम भेजेंगे। अब पहले लेट अस सेंड 2 नंबर्स, ओके, लेट्स हैव हियर 2 नंबर्स, इंट num1 कामा num2, मेरे पास 2 नंबर्स हैं, एंड आई विल आस्क यूजर टू गिव these 2 numbers. I say printf backslash and enter first number, enter first number, ठीक है, राइट सर। एंड आई विल स्कैन दैट, स्कैन अप से हम कीबोर्ड से लेंगे %d डबल कोट क्लोज कामा एम्परसेंड ऑफ num1, और मैंने लिया ये नंबर उठा के डाला नंबर 1 में, किस में, प्रिंट ऑफ से ये मैसेज आएगी स्क्रीन पे, और स्कैन ऑफ में कीबोर्ड से चीज़ें पकड़ेंगे हम, चूंकि ये इंटीजर था, चूंकि क्या था, num1 इंटीजर है, तो आई विल यूज़ %d कि मतलब किस में डालना है, वो उसका डेटा टाइप क्या है। अगर इसका डेटा टाइप में अभी डेटा टाइप पढ़ेंगे हम, अगर फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर होगा उसको %c लिखेंगे, एंड इसी तरीके से %f अगर फ्लोट होगा वो हम पढ़ेंगे अलग से। एम्परसेंड num1 मीन्स ड्रॉप एट द एड्रेस ऑफ num1, ड्रॉप एट द, because ampersand means address of num1. Similarly, I will do same thing for the control option down arrow to copy paste, enter the second number. अच्छा जी, सेकंड नंबर कहाँ डालेंगे हम, एम्परसेंड ऑफ, मिल गया हमारे पास 2 नंबर्स आगे। नाउ आई विल कॉल द फंक्शन, व्हेन आई कॉल द फंक्शन आई विल सेंड दीज 2 नंबर्स, आई विल सेंड num1 एंड num2, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैंने अब फंक्शन को कॉल की, उसको मैंने ये 2 नंबर्स भेजे, लेकिन 2 नंबर भेजे जब मैं, अगर मैं आपको 2 नंबर भेजूंगा, जैसे मैं आपको 2 बॉल्स दूंगा, ठीक है, आई वांट टू गिव 2 balls to you, what you have to do, you have to catch, you have to कैच, so you need 2 hands to catch that ना। राइट सर। अगर मैं आपको 2 एप्पल्स दे रहा हूँ, सो यू नीड अगर मैं 1 एप्पल दे रहा हूँ 1 हाथ चाहिए, अगर 2 एप्पल चाह रहा हूँ 2 हाथ चाहिए। इसी तरीके से इस फंक्शन को जब मैंने 2 चीज़ें भेजी, इट नीड्स 2 इंटीजर वेरिएबल जिसमें ये पकड़ेगा, से फॉर एग्जांपल इंट a इंट b, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो ये जब जहाँ मैंने कॉल कहाँ की, यहाँ पे लाइन नंबर 11 पे, राइट सर। दिस num1 will be copied into a ए and num2 will be copied into b. बी So whatever the num1 has, its value will be in a now, and num2 has, its value will be in b. बी लेकिन a and b ये अलग वेरिएबल्स हैं, इनको इनके साथ कुछ नहीं है num1 num2 के साथ। फर्ज कीजिए मैं इन a एंड b को चेंज करूंगा, मैं इनका आपस में इंटरचेंज वैल्यू करूंगा, वो num1 num2 पे असर रखेगा ना, क्योंकि जो हमने पास किया वो वैल्यू पास किया, क्या किया पास, वैल्यू। जैसे मेरे पास 4 कुछ है, 4 नंबर एप्पल्स थे, मैंने आपको दे दिया,
ठीक है, ये कॉपी किया मैंने ये कॉपी, मेरे पास जो एप्पल्स है मैंने कॉपी करके आपको दे दिया। मेरे पास एक प्रिंट पेज है, मैंने कॉपी करके आपको दे दिया। आपने अपने प्रिंट के पेज को फाड़ा, पता नहीं क्या किया, कलर किया, वो मेरे पेज पे असर रखेगा? No. क्योंकि मैंने कॉपी भेजी थी। द कॉपिंग, सेंडिंग बाय कॉपी इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू। पास बाय, Value. तो मैंने पास बाय वैल्यू किया, तो वो यहाँ पे चला जाएगा। इवन दो कि अगर मैं इसका नाम यहाँ पे ए नहीं रखूँगा, बल्कि अब मैं रखूँगा num1। क्या रखूँगा? No. और इसका नाम रखूँगा num2। अब बताओ, क्या ये num1 और num1 सेम नहीं है? यस सर। नहीं है। ये num1 अलग है, ये num1 अलग है। इवन तो मैंने नाम सेम रखा, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये जो num1 है इसका स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर है, इसके बाहर इसका कोई वक़्त नहीं है। और ये जो num1 है इसका स्कोप सिर्फ इस जो ये फंक्शन है इसके अंदर है, इसके बाहर। यहाँ पे अगर मैं इनके साथ कुछ छेड़खानी करूँगा, इट वोंट इफेक्ट दिस num1 एंड num2। सो इट इज़ इमेटीरियल राइट num1 और यू राइट सम अदर नेम, इट डजेंट मैटर, राइट, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने 2 नंबर भेजे यहाँ पे, लेकिन प्रोटोटाइप भी तो उसी किस्म का होना चाहिए। प्रोटोटाइप कहते हैं कुछ नहीं भेज रहे। सो इसको बताना पड़ेगा एटलीस्ट कि भाई मैं इसको 2 नंबर भेज रहा हूँ इंटीजर टाइप। इट इज़ नॉट नेसेसरी राइट int num1 एंड int num2, इवन दो राइट लाइक दिस, इट डजंट मैटर। लेकिन इस यहाँ प्रोटोटाइप को सिर्फ बताने की ये ज़रूरत है कि भाई 2 इंटीजर वैल्यूज़ हैं, कि फंक्शन ऐसे क्योंकि ये बताने की बात है ना। Right, sir. जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कोई स्ट्रेंजर आपके पास आएगा और आप कहोगे ये तो स्ट्रेंजर है, ये कौन है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया रखा होगा कि भाई साहब आपको एक आदमी आएगा, उसके पास वाइट हैट होगी और उसको कोट लगा के ऐसा होगा, ठीक है। तो मैं वो इंसान नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा आने वाला है आगे। Right, sir. सो प्रोटोटाइप इज़ लाइक दैट। प्रोटोटाइप इज़ लाइक दैट। वी आर टेलिंग कंपाइलर कि भाई इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि 2 इंटीजर टाइप्स होंगे, ठीक है। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू से। बट लेकिन अगर आप पूरा ही पटकोगे ना, ये उठा के ये जो आपने डेफिनेशन लिखी है वही कॉपी पेस्ट करोगे, वो भी चलेगा। लेकिन कंपाइलर को सिर्फ इतना बताने की ज़रूरत है कि 2 इंटीजर टाइप उसको पास हो रहे हैं और रिटर्न अभी भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो रिटर्न कुछ नहीं हो रहा, तो ये num1 और num2 हमने इसमें डाले। अब क्या हो गया, चूंकि 2 कॉल्स आ गए तो ये num1 इस num1 में जाएगा, num2 इस num2 में जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, Change. मैंने एक इंटीजर वेरिएबल रखा temp, ठीक है। Right. temp में मैंने डाला इज इक्वल टू num1, मैंने num1 उठा के डाला temp में, और num2 में डाला मैंने num1, ओके। नहीं, num2 अगर हट ये तो num2 तो ख़त्म हो जाएगा ना, num1 में मैं डाल रहा हूँ num2। उसके बाद जो मेरा num2 है खुद, उस पर मैं डाल रहा हूँ temp, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे आई एम इन। अब इसका ऐड हम नहीं नाम रखेंगे, हम रखेंगे इसका स्वैप। क्या रखेंगे? Swap. क्योंकि ऐड नहीं कर रहा, ये स्वैप कर रहा है, फ़र्ज़ कीजिए, ओके। सो यहाँ पर भी कॉल जो हम करेंगे, क्या कहेंगे इसको, स्वैप, जहाँ मैं 2 नंबर भेज रहा हूँ, ठीक है। Right, अच्छा, sir. अब मैं क्या कर रहा हूँ काम पर, मैं कर रहा हूँ int num1 और int num2। int temp, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे num1 में से फॉर एग्जांपल num1 में आपने 4 डाला, क्या डाला, 4. और num2 में डाला 2। अभी 4 कहाँ कॉपी होगा, इस num1 में, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। आपने num1 में जो है, num1 में जो है वो temp में डाला, तो temp में क्या गया, 4, और खुद num1 में गया जो num2 है, क्योंकि num1 का जो वैल्यू है ना, num1 में क्या वैल्यू है, 4, और इसमें 2 है, वो ऑलरेडी सेव हो चुका है temp में। Right. अब मैं num1 को और ऐड कर सकता हूँ, मैं num1 में अब num2 डालूंगा, यानी कि उसमें 2 डालूंगा, ठीक है। और num2 में क्या डालूंगा, Temp. जो num1 में था वो 4 है ना, वो temp में है, तो 4 इधर गया, 2 तो 2 इधर गया, 4, और ये पहले 4 2 था, अब ये यहाँ पे मैंने भेजा 4 2, लेकिन मैंने यहाँ पे चेंज क्या किया इसको, ये 2 4 बन गया। और अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, अब मैं इसको क्या करूँगा, Print. लेट अस प्रिंट इट, आई विल से printf,
num1 is equal to percentage d, num2 equals to percentage, जहाँ पर समझ नहीं आता मुझे बताना, ठीक है, घबराना ठीक है नहीं, num1 कामा num, सर। तो ओके। और मैं ये लाइन जो है कॉपी करूँगा, कमांड सी, जब मैं बैक इन मेन आऊँगा ना उसके बाद फिर से प्रिंट करूँगा मैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, जब मैं ये करूँगा, आप इफ आई गिव इट अ गो, एंटर फर्स्ट नंबर, से एंटर फर्स्ट नंबर इज़ 4, सेकेंड नंबर इज़ 2। अच्छा, इन मेन बिफोर कॉल, ठीक है ना, ओके, इन मेन बिफोर कॉल, num1 कितना है, 2 num2 कितना है, 4, ये लेकिन हमने एक मिनट, इन मेन बिफोर कॉल किया हमने, अब हम कर रहे हैं ना कि यहाँ पे इससे पहले कि हम ये करेंगे, यहाँ पे हम मैसेज देंगे हम कि आई एम इन ऐड फंक्शन, ये कहूँगा ना मैं, आप यानी कि स्वैप फंक्शन हूँ मैं, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है ना, इट शुड बी द फर्स्ट लाइन, इट शुड बी व्हाट, फर्स्ट लाइन। हाँ, ये इसके नीचे हो सकता है, इसके ऊपर नहीं आ सकता है, आई एम इन स्वैप फंक्शन कहूँगा मैं, ओके। राइट सर। और ये 2 लाइंस में कॉपी करूँगा, कमांड सी, ये कॉल से पहले हम करेंगे, इस स्वैप फंक्शन से पहले, कमांड वी, इन मेन बिफोर कॉल, ये करने की ज़रूरत नहीं है अब। उसके बाद कहूँगा मैं num1 और num2 का क्या वैल्यू है, देखिए, आई एम गिविंग ए गो, एंटर फर्स्ट नंबर से 4, सेकेंड नंबर 2, इन मेन बिफोर कॉल है ना, num1 कितना है 4, num2 कितना है 2, है ना। अब मैं स्वैप फंक्शन में गया हूँ, किस में, स्वैप। वहाँ आपने स्वैप किया ना, num1 में 2 डाला और num2 में क्या डाला 4, उल्टा हो गया ना। राइट सर। लेकिन जब मैं वापस मेन में आया, बैक इन मेन आया ना वापस मेन में, तो num1 कितना है वापस अपना ही 4, num2 क्या है अपना ही 2, उसका मतलब हो गया कि जो ये num1 num2 है इसको इन num1 num2 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, नहीं। आपने उधर चेंज किया, वो ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं हो गया, ये बात समझ आ गई। जो आपने यहाँ पे num1 num2 पकड़ा, वो आपका 4 और 2 था, ठीक है ना। उसके बाद आपने ये भेजा स्वैप फंक्शन को, num1 है num2, वहाँ पे उसने स्वैप किया, क्या किया, स्वैप, चेंज किया ना, उसने चेंज किया, जब उसने चेंज किया उसको, तो उसके बाद प्रिंट करके वो चेंज हुआ था, है ना, यहाँ 2 4 आ गया था, जो हमने प्रिंट किया यहाँ 2 आया था, यहाँ 4 आया था। लेकिन जब हम वापस गए, यहाँ से जाएगा ना वापस इस लाइन पे, लाइन नंबर 14 पे, तो ये कहेगा बैक इन मेन, उसके बाद वहाँ पे अपना num1 का वही वैल्यू होगा, num2 का वही वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि जो ये वेरिएबल्स जो है, इनको इन वेरिएबल के साथ कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हमने पास बाय वैल्यू किया था, क्या किया था, पास बाय वैल्यू। लेकिन एक तरीका है कि हम पास बाय रेफरेंस भी कर सकते हैं, पास बाय रेफरेंस, यानी कि num1 जहाँ पे क्रिएट हुआ है जो ना, जहाँ पे आपने ये num1 जो वेरिएबल है आपने ये क्रिएट किया होगा ना कहीं पे, राइट। तो ये वो num1 है, ये num2 है, मानो इसके एड्रेस है 1 2 3, इसका एड्रेस है 4 5 6, अब मैं ये 1 2 3 4 5 6 भेजूंगा, एड्रेस भेजूंगा, क्या भेजूंगा, अब मैं इस num1 का एड्रेस मैं तो वैल्यू भेज रहा था जो इसके अंदर था 4, उसके बाद जो num2 है उसमें 2, मैं वैल्यू भेज रहा था ना, राइट सर। वो किसी अलग वेरिएबल्स में स्टोर हो रहे थे, कॉपी हो रहे थे 4 और 2, और उसके बाद आपने उसके साथ क्या छेड़खानी की, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो गया मेन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं पास में रेफरेंस करूँगा, मैं वैल्यू 4 2 नहीं भेजूंगा, बल्कि मैं इनका एड्रेस भेजूंगा, ठीक है, इसका एड्रेस 1 2 3 है फॉर एग्जांपल, इसका एड्रेस 4 5 6 है, एंड आई एम सेंडिंग दीज एड्रेसेस, तो जो वहाँ पे जो कॉपी होगा दैट विल बी पास बाय रेफरेंस, क्योंकि आपने रेफरेंस पास की, इट विल पॉइंट, जो ये नए वेरिएबल्स होंगे ये उन्हीं वेरिएबल्स को पॉइंट कर रहे होंगे जिनको ये पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे आप चेंज करोगे वो ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो मुझे फिर num1 का वैल्यू भी नहीं पास करना, बल्कि इसका एड्रेस पास करना है,
तो जब मैंने यहाँ पे कॉल की स्वैप फंक्शन में, यहाँ पे मैंने कॉल की, क्या की, कॉल। अब मैं तो सीधे वैल्यू भेज रहा हूँ ना, num1 num2 में वैल्यू है, अब मुझे क्या भेजना है, एड्रेस। तो बताओ एड्रेस कैसे भेजूंगा यहाँ पे, एंड एम्परसेंड, वेरी गुड, एम्परसेंड। बिकॉज आई एम से एम्परसेंड ऑफ, ये तो डॉलर हो गया, एम्परसेंड ऑफ num1 एंड एम्परसेंड ऑफ num2। अब मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, आप बोलो, अब मैं एड्रेस भेज रहा हूँ ना, एड्रेस। अब ये कैच तो करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा आपको, मैं भेज रहा हूँ कुछ, आपको कैच करना पड़ेगा। इस तरह से मैं स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, उसको कैच तो करना पड़ेगा ना। राइट सर। मैं पहले क्या भेज रहा था, 4, तो ये कॉपी हो रहा था नमन में, मैं भेज रहा था 2, वो कॉपी हो रहा था। लेकिन अब मैं क्या भेज रहा हूँ, एड्रेस। एड्रेस ऑफ नमन। विल इट बी कॉपी इनटू नॉर्मल वेरिएबल, नो। नो। एड्रेस किस वेरिएबल में कॉपी होता है, पॉइंटर। सो इट हैज़ टू बी पॉइंटर नाउ। सो पॉइंटर डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, मैं एस्ट्रिक, एस्ट्रिक। दिस इज द एस्ट्रिक। नाउ चूंकि मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, so that means it has to be the pointer variable, it cannot be the normal variable. राइट सर। Now num2 I am sending the address, so again this is the what, पॉइंटर वेरिएबल। this is the pointer variable, ठीक है, राइट सर। बात समझ आई। अब Right. इसमें इशू है मेरे ख्याल से, ऊपर डिक्लेरेशन इनकम्पैटिबल है। डिक्लेरेशन क्या है, इनकम्पैटिबल। क्योंकि डिक्लेरेशन ये हो गया ना, आप कह रहे हो नॉर्मल वेरिएबल्स है, नॉर्मल वेरिएबल्स अब नहीं है, अब क्या है, इंटीजर पॉइंटर्स, पॉइंटर सर। ठीक है। यहाँ पे देखिए हुआ क्या यहाँ पे, कि जब आपने यहाँ पे जो लाइन है, आपने num1 और num2 भेजा, लेकिन आप क्या भेज रहे हो, एड्रेस। तो जब आपने अच्छा। num1 और num2 डिक्लेयर किए, यहाँ पे ये दो वेरिएबल जब आपने डिक्लेयर किए, तो मेमोरी में कहीं पर num1 को मेमोरी मिलेगी, इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल ए है, सिंपल शॉर्ट में, ठीक है, इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल ए है, ये num1 है, ये कौन है, नंबर। इसी तरीके से num2 मेरे पास है, इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल बी है, ठीक है। फिर आपने स्कैन ऑफ किया, यहाँ पे पहला नंबर और दूसरा नंबर पकड़ा ना, तो हमने पहले नंबर में 4 डाला, दूसरे नंबर में क्या डाला, 2। सो हम कह रहे हैं कि भाई एम्परसेंड num1, जो एड्रेस ऑफ द num1 है वहाँ पे डालो, कीबोर्ड से पकड़ो। स्कैन ऑफ का मतलब क्या है, कीबोर्ड से पकड़ो और एड्रेस ऑफ num1 पे डालो, एड्रेस ऑफ num1 ए है, ए में डालो, तो डल गया 4। इस तरह से यहाँ पे डल गया 2, ठीक। अब उसके बाद हम कहते हैं कि इन मेन बिफोर कॉल, बिफोर कॉल में क्या num1 का वैल्यू कितना है, डेफिनेटली वो परसेंटेज का num1 दैट इज 4 प्रिंट करेगा, है ना, और इसकी जगह ये num2 वो कितना है 2, तो 4 और 2 प्रिंट होगा। उसके बाद आप स्वैप फंक्शन को कॉल करो, लेकिन आप भेज क्या रहे हो, आप एड्रेस। पहले आप वैल्यू भेज रहे थे 4, हाँ। अगर हम सीधे num1 भेजेंगे ना विदाउट एम्परसेंड, तो आप 4, यू आर सेंडिंग 4 and 2, 4 and, so that was pass by value, लेकिन अब आप पास बाय रेफरेंस कर रहे हो, दैट इज एड्रेस। that's the address, you are sending address, you are sending this address, not the 4, you are sending this address, not the 2, right? And now we are copying that into a pointer variable num1, because address जब आप भेजोगे ना यहाँ से, तो यहाँ से एड्रेस भेजोगे, वो नॉर्मल वेरिएबल में कॉपी नहीं हो सकता, उसके लिए पॉइंटर चाहिए। अब दूसरा ये भी है, इसका पॉइंटर चाहिए। अब 2 पॉइंटर मेरे पास है, num1 और num2। सो ये जो num1 और num2 है, ये कोई अलग चीज़ अब नहीं है, यानी कि पहले जब आपका कॉपी भेजा आपने, ये num1 अलग था, ये num1 अलग था। चूँकि ये जैसे आपके पास एक वेरिएबल है a, int a इज इक्वल 24, ठीक है ना, तो आपका एक वेरिएबल a है, इसका नाम a है, इसमें 24 घुसा है, इसका एड्रेस फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 है, लेकिन आपने एक पॉइंटर वेरिएबल खड़ा किया एस्ट्रिक ptr, ठीक है, और ptr में आप डाल रहे हो एम्परसेंड ऑफ a। ptr में क्या डाल रहे हो आप, व्हाट डज दैट मीन, ptr में क्या होगा बताओ, ptr ये ptr है, इसमें क्या होगा भाई साहब, 1 2 3 what does that mean, that ptr is also pointing to this address, राइट सर। so ptr और a they are same, they are pointing to the same this memory location, एग्जैक्टली। ठीक है। इसलिए आप a को प्रिंट करोगे, वो 24 प्रिंट करेगा।
आप PTR से भी ये 24 प्रिंट कर सकते हो. कैसे? You have to print value at address PTR. So asterisk means value at this address which the PTR is holding. PTR is holding address 1 2 3 to see what is the value at this 1 2 3, that is 24. So you are saying print A or you are saying print asterisk PTR. There's one and the same thing. Both will print 24. Right? Right, sir. You are printing, say for example, ampersand, or what is that? Address of A. Or you print a PTR, that is same thing, because both are having 1 2 3. Right. Because address of A and PTR are same. Same is here. Because what you are sending? Address. What is this holding? The pointer variable. It's like PTR. Address. So that is, they are both pointing to this memory location. So this num1 is actually this guy, and this asterisk num1 is also the same guy. Right, sir. So num2, this num2 is actually this guy, right? Which is this B, True. which has address B, and this num2 is also the same guy. Right. So that means if you change here, that will be done on the actual thing, na? Right, sir. So that will be reflected in main also. Main. That will be reflected in the, Main. you getting my point? Right, sir. क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि आपने जब नॉर्मल वैल्यू भेजे थे ना, नम1 नम2, उसमें 4 और 2 भेजे थे, वो कॉपी होके इधर गए थे, ये अलग वेरिएबल थे. दे वर नॉट सेम, दे वर डिफरेंट वेरिएबल्स. नम1 और नम2 डिफरेंट वेरिएबल्स थे इस स्कोप में. जो स्वैप फंक्शन का स्कोप है उसमें नम1 नम2 अलग वेरिएबल्स थे. अभी 4 इधर कॉपी हो गया था, 2 इधर कॉपी हो गया था. फिर आपने इसको स्वैप किया, आपने 4 डाला पहले टेम्प में, ठीक है ना? टेम्प इज गुड नम1 को 4 डाला, फिर नम1 में नम2 डाला, बदल गया इसमें 2, है ना? Yes, sir. उसके बाद आपने नम जो 2 है उसमें टेम्प डाला 4, तो इसको 2 4 हो गया था. या फर्ज किया इसको मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया, इसको कुछ किया आपने, ये 2 2 4 बन गया, 4 2 8 बन गया, है ना? लेकिन इस दो वेरिएबल्स ये अलग स्पेस में हैं, ये दो अलग वेरिएबल स्पेस में, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. व्हेन यू कम बैक टू द मेन, हियर यू कम बैक इन मेन, राइट? वहाँ आप num1 और num2 करोगे, वो वही था जो पहले था, उसमें कोई फ़र्क नहीं. लेकिन जब आप अब इस सूरत में जब आप एम्परसेंड एड्रेस भेज रहे हो और वो पॉइंटर में पकड़ रहे हो, वो पॉइंटर जो वेरिएबल ये num1 है या num2 है, ये वही वेरिएबल है, सेम वेरिएबल, ये उन्हीं को पॉइंट करा ना. Right, तो sir. जब उनके ऊपर अगर चेंज करोगे यहाँ पे, वो इन्हीं पे चेंज होगा, ठीक है? क्योंकि ये अलग वेरिएबल्स नहीं है. गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. और इसका ये मतलब है कि सर पास बाय वैल्यू में जो वैल्यूज होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होते, लेकिन पास बाय रेफरेंस में वैल्यू रिफ्लेक्ट करते हैं. क्योंकि वो उसी को पॉइंट कर रहा है ना. बिल्कुल सर. आपने फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फ़ोटो कॉपी है, एक बुक है, मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन मैं आपको बुक नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी कॉपी दे रहा हूँ. उसको क्या दे रहा हूँ? कॉपी. आपने उसको कॉपी किया, फ़ोटो स्टार्ट किया, वो मैं दे रहा हूँ आपको. अब आप उसके पे चेंज करो, क्या मेरी बुक पे चेंज हो रहा है? नो. अब मैं आपको बुक नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरी बुक जिस शेल्फ में है ना उसका एड्रेस दे रहा हूँ. सो टेक्निकली यू आर पॉइंटिंग टू द सेम बुक ना जो मेरे पास है, यस सर. क्योंकि आपके पास बुक है ही नहीं, आपको एड्रेस दिया मैंने, ठीक है? इस सूरत में अब मैं एड्रेस दे रहा हूँ ना, तो आपके पास बुक है ही नहीं, आपके पास है क्या? एड्रेस ऑफ द बुक. यानी कि आप किस बुक पे काम कर रहे हो? उसी बुक पे, जो मेरी बुक है उसी बुक पे, एग्जैक्टली. तो अगर आपने वहाँ चेंज की, वो तो मुझे भी हो जाएगी ना. सर इट्स लाइक एन एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में नोट्स देते हैं इंडिविजुअली हर किसी को, फिर वो अपने नोट्स से चाहे कुछ भी करे वो वैल्यू है. और अगर हम वेबसाइट में पढ़ेंगे ऑनलाइन, जो खाली वेबसाइट पे है, एक्सेस सबको है, अगर वहाँ पे टीचर कोई एक चेंज करेगी वो सबको चेंज हो जाएगी. एग्जैक्टली. बिकॉज सिंपल इज कि वी आर वर्किंग ऑन एन एड्रेस, राइट? Right, सो right, लेकिन यहाँ पे थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अब जो नंबर है num2 ये पॉइंटर वेरिएबल्स है ना, राइट तो सर. पॉइंटर वेरिएबल सीधे एक्सेस तो होते नहीं. नो. मैं चाहता हूँ मैं इनको स्वैप करूँ. मैं num1 को अगर मैं टेम्प में डालूंगा, num1 है क्या? नम1 पॉइंटर वेरिएबल है अभी. सो व्हाट इज द पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली? देखो सिचुएशन ऐसे हुई कि आपने दो वेरिएबल्स खड़े किए, एक num1 और एक num2. ये जो मेन आपका ये था, उसका स्कोप था मेन, और आपका दूसरा स्कोप है स्वैप फंक्शन, ठीक है? उसमें दो
बेसिकली, लेकिन ये पॉइंटर वेरिएबल्स है। ये क्या है? पॉइंटर इसका नाम num1 है, इसका नाम क्या है? num2। जो पहली सूरत थी, पहली सूरत में आपके पास स्वैप फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज थे सीधे, num1 एंड num2, num2 ठीक है ना। आपने इसमें पहले 4 डाला था, इसमें 2 डाला था, तो पहली सूरत में जब पास में वैल्यू हुआ था 4 हो गया कॉपी इसमें और 2 हो गया कॉपी इसमें। लेकिन इस सूरत में जो ये num1 है, इसका अपना कुछ एड्रेस होगा ना। यस सर से इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 0x555 है, और इसका एड्रेस जो num2 है, इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 0x666 है। सो व्हाट आर यू पासिंग राइट नाउ विद द पॉइंटर्स? योर 0x55 तो इसमें 0x555 है और इसमें क्या है? 666 0x666। So that means they are actually pointing to the same location. This is pointing to the same address na, this address. So now if you say in a swap function, if you say temp, एक temporary variable बनाया मैंने, integer type बनाया है, integer temp, ठीक है। मैं temp में डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ? num1। num1 So what is the num1? That is 0x555. So you are putting in the temp this thing, right? Then what will happen if I say num2 is equal to num1? What will happen? error नहीं, एरर तो नहीं आएगा ना। मतलब what will happen in num2 is this guy, हाँ इसमें वो आएगा जो num1 में है, that is 0x555 will go here, right sir this will be overwritten as 0x555। फिर जो temp में था वो मैं num1 में डालूंगा, num1 is equal to temp, यानी कि num1 में क्या है, यहाँ temp में क्या है, सॉरी num1 is equal to temp, yes temp में क्या है इस वक्त? जीरो टेम्प में सर है 0 × 55 अब उस यानी कि num1 में डालूंगा मैं जो temp में है num2 है ना। temp में मैंने डाला num1, यस सर num2 में मैंने डाला num1, num1 सॉरी मैंने गलत किया, num1 में num2 डालना चाहिए था। num1 में, क्योंकि ये मैंने सेव किया ना 0x555 मैंने सेव किया temp में, तो मैं इसको ओवरराइट करना चाहिए ना। अब ये डालूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। सो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा इसमें? 0x666 है ना, क्योंकि मैंने num1 खुद डाला temp में। अब num1 के अंदर मैं डाल रहा हूँ num2, ठीक है। अब num2 के अंदर क्या डालूंगा मैं? temp, जो num2 है उसमें डालूंगा temp, temp में था ना 0x555, वो जाएगा यहाँ पे। तो आप किसको स्वैप कर रहे हो? एड्रेसेस को। आपको करना क्या था? आपको 4 और 2 को स्वैप करना था। इधर 2 होना चाहिए, इधर 4 होना चाहिए, बल्कि इसमें नहीं, इसमें, यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट शुड आई डू? I should not say temp is equal to num1. I should say temp is equal to asterisk num1. Asterisk means value at this address which num1 is holding. What is the address num1 holding? 4 0 No. Address क्या है num1 में है? 0x666 क्योंकि आपने भेजा ना यहाँ पे ampersand num1 इसको, right sir एड्रेस भेजा ampersand num2 भेजा आपने, तो num1 के अंदर गया यहाँ पे इस num1 का एड्रेस। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इससे, इसको आप num1 मत लिखो, इसको ए बी लिखो। यहाँ पे क्या लिखो? ए, यहाँ पे लिखो बी, ठीक है। ओके, अब 2 पॉइंटर वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, यानी कि इनका, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है अब? बी। अच्छा, मगर ये पॉइंटर वेरिएबल्स हैं। अब ए में क्या गया? एड्रेस ऑफ num1, दैट इज इस num1 का एड्रेस, दैट इज 0x555। इस बी में क्या गया? एड्रेस ऑफ num2, दैट इज 0x666, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूंगा तो वो एड्रेस का स्वैप होगा ना यहाँ पे। यस सर बिल्कुल मुझे सर, वो इसमें यहाँ पे 2 डालना है, यहाँ पे 4 इसको स्वैप करना है। सो आई विल से temp is equal to asterisk a, asterisk ए so what do you mean asterisk a? Value at the address which a is holding. What is the a address holding? num1 No, what is the a holding? 0 × 666 0x66 नहीं, पहले में था ना 5, मैंने स्वैप किया था मैं, अब मैं ये मत करूंगा।
wait a second, don't confuse, wait a second, wait. ये तो मोटा क्यों हो गया यार? Okay, this is my A and this is my B. What are you sending to the A? Address of num1, what is that? No, 0 into 555. 0x555, इसका है 0x666, ठीक है? 666. Now I am saying temp is equal to asterisk A. Asterisk A means value at address A. What is A holding address? 0 into 555. 0 into 0x. That's 0x55. Hexadecimal. 0x555. So if we go to that address. This is that address 0x55. What is the value at that address? 4. So temp में 4 डलेगा इससे, ठीक है? Okay. Now I am saying the A is equal to B, but I should not say. I should say asterisk A is equal to asterisk B. Value at address A. Value at address A. that was 4. उसमें आप डालो value at address B. Value at address B is this. What is the value at this address? 2. 0. Yes sir. 2. इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है? 2. 2. num2 का है ना ये? Yes sir. One second. ये थोड़ा सा तो सर ये थोड़ा प्रोसेस में टाइम नहीं लेगा सर? इसको फिर वहां से एड्रेस से जाके उधर पे नो लेके वेट अ सेकंड, पहले मैं इसको बताऊं. ये A है, ये num1 है, सॉरी, ये कौन है? num1, और ये है num2. num2. इसका एड्रेस था 0x555 और इसका एड्रेस क्या है? 0x. 666. इसमें 4 था, इसमें 2 था. अब मैंने क्या किया? पहले मैंने कहा कि temp इज इक्वल टू asterisk A. जो टेम्प में है उसमें जो एड्रेस A का एड्रेस A में किसका एड्रेस है? ये 4. इस एड्रेस में जो वैल्यू है दैट इज 4. दैट इज वैल्यू एट एड्रेस है ना. 4 डालो टेम्प में गया 4, ठीक है? अब एस्ट्रिक ए मीन्स वैल्यू एट एड्रेस A, दैट इज अगेन दिस गाय, ठीक है? इसमें डालो आप जो वैल्यू एट एड्रेस B है. एड्रेस B इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू दिस गाय, राइट? उसमें क्या वैल्यू है? 2. तो 2 उठ के चला जाएगा किस में? A में. क्योंकि ये अब काम कर रहा है इस एक्चुअल वेरिएबल्स पे, ठीक है? अच्छा, फिर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई साहब जो अब एस्ट्रिक B है उसमें डालो टेम्प. व्हाट इज एस्ट्रिक B? Asterisk B stamp sir. वैल्यू एट एड्रेस व्हिच B is holding the address of this guy, ठीक है? दैट मींस आई एम टॉकिंग ऑफ दिस बॉक्स. इसमें आप डालो टेम्प. व्हाट इज इन टेम्प? 4 गया यहाँ पे. सो इस जो आपने काम किया ये इन एक्चुअल वेरिएबल्स पे हुआ. दिस हैज हैपेंड इन दीज वेरिएबल्स, राइट सर. सो दैट मीन्स कि इफ वी डू इट हियर, व्हाट शुड आई से हियर? टेम्प इज इक्वल टू A. Asterisk A. एस्ट्रिक ए. अब एस्ट्रिक ए को मैं ओवरराइट कर सकता हूँ कि मैंने वो सेव किया. एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू Asterisk B. एंड एस्ट्रिक बी में क्या डालूंगा मैं? Temp. टेम्प, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास है, अगर वैल्यू देखना चाहते हो एस्ट्रिक ए वैल्यू टू एड्रेस. वैल्यू अगर ढूंढना है तो एस्ट्रिक से. अगर हम ए बी प्रिंट करेंगे तो वो तो फिर उसका एड्रेस देगा. Address देगा सर वो. Now if I give it a go, enter the first number, that is 4, and the second one is 2. In main before call, पहले नंबर में क्या था? 4. num2 में क्या था? 2. अब swap फंक्शन में गए, वहाँ पे क्या था? वो swap हो गया ना. Yes. ये पहला 2 बना, दूसरा 4 बना, लेकिन जब मेन में वापस आएंगे तो वो रिटेन होगा 2 and 4. पहले 4 2 ही दिखा रहा था ना, उसमें चेंज हो रही थी, अब चेंज हो गई. राइट सर. दिस इज कॉल्ड पास बाय रेफरेंस. अब अगर आप रिटर्न भी करना चाहते हो कुछ, फॉर एग्जाम्पल, तो आपका रिटर्न इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, क्या है वो बताना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इंटीजर है. क्या है? इंटीजर, ठीक है ना? नाउ आई से हियर रिटर्न, फॉर एग्जाम्पल रिटर्न करूँगा मैं एस्ट्रिक ए प्लस एस्ट्रिक बी, क्योंकि पॉइंटर्स है, सो आई हैव टू यूज़ दिस, आई हैव टू यूज़ द पॉइंटर, है ना? मैं कह रहा हूँ रिटर्न करो एस्ट्रिक ए प्लस एस्ट्रिक बी, यानी कि इनको आप जो आपके वैल्यूज़ हैं यहाँ पर हैं A एंड B, उनको ऐड करो, वो रिटर्न करो. क्या करो?
रिटर्न अब रिटर्न वाइड है कि इंटीजर है? इंटीजर So therefore I cannot have here the return type void. I have to say return type int है. जो फंक्शन की रिटर्न टाइप है वही बोलना पड़ेगा ना. यस मैं कह रहा हूँ आपको कि भाई आपको जहांगीर आएगा. मैं ओएस को कह रहा हूँ एक बंदा आएगा उसका नाम जहांगीर होगा. तो जिसका जो जहांगीर का गेटअप है मुझे वही बताना पड़ेगा ना. राइट सर तब जाकर तो ओएस उसको पहचानेगा ना, वरना आप कैसे ओएस कैसे पहचानेगा इसको जो मैं इसको बता रहा हूँ. ठीक है. तो इसी तरीके से जो आपकी फंक्शन यहाँ पर है वही बताना पड़ेगा. जो इसका यहाँ पे सिग्नेचर्स हैं वही सिग्नेचर यहाँ रखने पड़ेंगे कि भाई रिटर्न टाइप इंटीजर है और दिस. लेकिन जो ये रिटर्न कर रहा है रिटर्न कहाँ करेगा, ये मसला है. अगर हम सिंपल एक चीज़ करेंगे, देखिए अगर आप पॉइंटर से कंफ्यूज हो रहे हो, एंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हो गया यहाँ पे. मैं इसको क्लियर करूँगा इस क्लटर को. मैं इसको सिंपल ऐड फंक्शन कहूँगा. क्या कहूँगा? एड I will call and I will not set ampersand. I will send the simple num1 and num2. num2 ओके. मैं इसको भी हटाऊँगा. ओके. इसके बाद जब मैं यहाँ गया, नहीं ये नहीं हटाऊँगा, मैं ये रखूँगा. मैं एक वैल्यू मेरे को चाहिए बस. ठीक है. अब यहाँ पे जब मैं गया इसका नाम ऐड फंक्शन है. क्या नाम है? एड और यहाँ मैं इसमें ए और बी में पकड़ रहा हूँ. ठीक है. ये कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं. मैंने एक इंटीजर सम बनाया. क्या बनाया? सम इज इक्वल टू ए प्लस बी. बी और उसके बाद मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ. सिंपल मैं रिटर्न कर रहा हूँ सम को. किसको? सम. खेल ख़त्म. ठीक है. अब यहाँ पे पहले प्रोटोटाइप ठीक करेंगे. ये पॉइंटर्स नहीं है. ओके. और इसका नाम स्वैप भी नहीं है. इसका नाम क्या है? सम. Add. सम तो आगे sorry. मैं ऐड तो ना Add ऐड है, ऐड है. ऐड नॉट सम. ऐड रखना है नाम. राइट सर. होगा क्या? आप देखिए यहाँ पे और चेंज करनी पड़ेगी. देखिए पहले हम 2 नंबर पकड़ेंगे यहाँ पे. यस सर वो नंबर और नम 2 में गए जो हमने यहाँ डिक्लेयर किए थे. ठीक है. यस सर उसके बाद ऐड कॉल होगी. यानी कि यहाँ से Call होगी. यहाँ पे कहाँ जंप मारेगा? यहाँ. सीधे नीचे और ये नम 1 में जो भी होगा वैल्यू वो जाएगा ए में. ठीक है. ए में नम 2 में जो भी होगा वो किस में जाएगा? बी में फर्ज कीजिए हमने 4 और 2 पकड़े थे नम 1 नम 2 में. अब 4 गया ए में, बी में क्या गया? 2. 2 इन दोनों को वो ऐड करके सम में डालेगा. यस सर और मैं रिटर्न कर रहा हूँ. ये रिटर्न कहाँ पे होगा? रिटर्न होगा जहाँ पे कॉल आई थी यहाँ पे. सो ये जो ऐड फंक्शन है यहाँ पे ये सारा इट विल इवैल्यूएट टू 6. इट विल इवैल्यूएट टू व्हाट? 6 और वो तो कैच करना पड़ेगा ना कहीं पर. वो Yes, यहाँ से ड्रॉप होगा. यानी कि हमें यहाँ पे कैच करना पड़ेगा वो. बिकॉज दिस विल इवैल्यूएट, दिस एक्सप्रेशन विल इवैल्यूएट टू 6. 4 + 2 को ना 6. 6 सो वी हैव टू कैच इट इन सम वेरिएबल हियर, अदरवाइज इट विल बी लॉस्ट. ठीक है. सो इसलिए हम क्या करेंगे काम, जब रिटर्न होता है जहाँ आप कॉल करते हो आप कैच का भी इंतज़ाम करते हो. से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रखूँगा सम ही रखूँगा मैं इज इक्वल. ठीक है. वो वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा यहाँ पे सम. अब आप कहोगे 2 वेरिएबल आगे मत करे, ऐसी ये कॉन्फ्लिक्ट मत करेगा. नो, क्योंकि इनका ये आपस में जानते नहीं है. ये सम इस स्कोप में है. ठीक है. और ये सम दूसरे स्कोप ये में दूसरे स्कोप में. अगर मैं यहाँ पर एक और सम करूँगा ये बताएगा यार तेरे का बोल क्या रहा है, सम तो ऑलरेडी है. ये अगर मैं इसको रन करूँगा दिस विल बी एन एरर बिकॉज सम ऑलरेडी था ना. सो यू कैन हैव 2 वेरिएबल्स विद द सेम नेम. लेकिन यहाँ पे ये अलग सम है, ये सम अलग है. इसके साथ वास्ता नहीं है. अच्छा. अब जब ये रिटर्न होगा ना ये सम, ये कहाँ पे रिटर्न होगा? सम में. यस इट जहाँ विल. पे कॉल हुआ था. यहाँ पे कॉल, तो ये सम रिटर्न होके वापस जाएगा यहाँ पे. ये जो सारा है ये इवैल्यूएट होगा टू वट एवर इट हैज़ रिटर्न टू. 6 फॉर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल 6. सो दिस विल बी एज गुड एज राइटिंग सम इज इक्वल टू 6. राइट सर. Okay, now this sum you can print. Okay, you can say sum of num1 num1 जो ना percentage d प्लस, या सीधे ऐसे लिखेंगे परसेंटेज प्लस परसेंटेज d इज इक्वल टू परसेंटेज d.
इस परसेंटेज डी की जगह नम 1 लिखेंगे, इस परसेंटेज की जगह नम 2, और जो लास्ट वाला है उसकी जगह क्या लिखेंगे, सम। यानी कि ये नम 1 में 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, नम 2 में 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, वो 4 + 2 इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आएगा, सम। वो सम हमने कहाँ किया था, यहाँ पे, ठीक है। नाउ गिव इट अ गो, एंटर फर्स्ट नंबर दैट इज 4 एंड सेकंड नंबर 2, इट इज टेलिंग 4 + 2 इज इक्वल टू 6। तो आ गया ना रिटर्न अब। तो आपके रिटर्न में इश्यूज हैं अब कुछ? नो सर। सो रिटर्न आपको प्रोटोटाइप क्या मतलब है, प्रोटोटाइप यू हैव टू राइट द सेम सिग्नेचर वट एवर दिस इज। इनफैक्ट वी सिंपली डू वन थिंग, वी यूजुअली कॉपी दिस होल थिंग, कमांड सी, जो मैंने फंक्शन लिखी कि मैं वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एंड इफ यू गिव इट अ गो, इट विल नॉट हैव एन इशू, इट विल डू सेम थिंग, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ए बी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, नहीं है, क्योंकि हमें इसको सिर्फ ये बताना है कि रिटर्न टाइप क्या होगा उस फंक्शन का, और ये सिर्फ बताने के लिए डिक्लेरेशन है, ये डेफिनेशन नहीं है। You understood the declaration? Right, It sir, is right. just a declaration. It is not definition. So you don't have, you are not declaring A and B values. It is immaterial. क्योंकि आप इसको कोई मेमोरी नहीं दे रहे हो ना, तो यहाँ पे A B लिखने का कोई मकसद भी नहीं है। तो बता रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ बताने के लिए, सजेशंस के लिए कि भाई आगे कोई फंक्शन आने वाली है, उसका ये सिग्नेचर होगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। Right. तो वो फिर आगे उसके लिए तैयार रहेगा, और वो लिंक करेगा, बेसिकली क्या करेगा, वो बाइंड करेगा उस फंक्शन, क्योंकि इसको इस फंक्शन पे कहाँ जाना है, यहाँ पे, नीचे। तो ये पहले ही बाइंड होनी चाहिए ना। हम्म। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से अब जंप लगाना है यहाँ पे। ये कैसे होगा, जब तक कि कंपाइलर को पता नहीं होगा कि इसका एड्रेस कहाँ पर है ना। Right, sir. मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ से ही जंप लगा, जैसा कोड़े आसिम पता क्या एम्पच में यूँ दूंगा सुन, वही चीज़ ये करता है। तो जब हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद कंपाइलेशन शुरू करते हैं, जब हम इसको, जब वो प्रोटोटाइप देखता है ना, उसको समझ आती है कि कोई फंक्शन आगे है, तो अब वो कॉल, जो ही पहले कॉल आ गई ना, अब पहला काम वो करेगा, वो ढूंढेगा इस फंक्शन किधर है, डेफिनेशन कहाँ है, और उसके साथ बाइंड करेगा। राइट सर। ठीक है, फिर वो वापस आएगा रिटर्न टाइप पे। अब आप बताओगे तो ये तो पता ही है कि फंक्शन कॉल थी फॉर एग्जांपल, है ना, तो ये इसके साथ बाइंड करनी है ना। तो जैसे इस ऐड फंक्शन कॉल है, इसके साथ बाइंड करनी है, तो प्रोटोटाइप लिखने की क्या जरूरत है, इसके बगैर भी ढूंढ सकता था ना। लेकिन हो सकता है ऐड आपको 2-3 किस्म की है, एक में इंट रिटर्न हो रहा है, एक में वाइड रिटर्न हो रहा है, एक में कुछ नहीं रिटर्न हो रहा है, ऐसे करना ब्याक फंक्शन लिखित ऐड इतन तथा से बदल सिग्नेचर्स, ठीक है। सो ये कंफ्यूज होगा ना किसके साथ करना है, तो इसलिए असूल है कि आप इसको बता के रखो कि एक फंक्शन ऐसे आने वाली है जो जिसका ये होगा, ताकि जो ही कॉल आएगी वो उसको ढूंढ के उसके साथ बाइंड करेगा। राइट सर। ताकि जब एग्जीक्यूशन होगा उस वक्त ये सारा काम हुआ होना चाहिए, राइट उस वक्त इसको ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए। जब एग्जीक्यूशन, ये कंपाइलर का काम है, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, उस वक्त ये फंक्शन कॉल को लेके ढूंढना नहीं चाहिए कि किधर पे है, रास्ता दिखाने का काम है इस प्रोटोटाइप। एग्जैक्टली, गेटिंग राइट सर। तो इस तरीके से थोड़ा सा फंक्शंस में क्लियर हो गया आज, ठीक है। यस सर। आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन स्टिल आस्क, ठीक है। अगर लेटर भी क्वेश्चंस आते हैं ना कुछ, तो यू कैन स्टफ इट इन दिस, आप कर सकते हो इसमें ना, ये ग्रुप में आप कर सकते हो, ठीक है। राइट सर। ओके सर ये वीडियो आप अपलोड करेंगे? होपफुली, या। ओके सर, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर।